कहते हैं समय सबसे बड़ा बलवान होता है। सोचिए, नरेंद्र मोदी 15 साल लगभग सीएम रहे गुजरात के, और ये दूसरा टर्म है प्रधानमंत्री का। ख्वाब था उनका कि 16 साल का टर्म पूरा करेंगे। इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने 16 साल का टर्म पूरा किया था। क्या नरेंद्र मोदी की जो इच्छा थी वो धराशायी हो जाएगी? और सोचिए, कहीं लेना का देना तो नहीं पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे थे। उनको लगा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देंगे तो एससी एसटी ओबीसी पिछड़ी जातियों को साथ लेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देंगे तो सवर्णों को साध लेंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। मध्य प्रदेश में बैकवर्ड कम्युनिटी का आरएसएस के मुख्यमंत्री बनाएंगे। राजस्थान में ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वो सब कुछ करने के बाद भी क्या 2024 में नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं? लेकिन इन सब पर पानी फेर रहा है अहंकार, घमंड और सीबीआई ईडी का दुरुपयोग। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कई बार ऐसा होता है आपके प्रैक्टिकल जीवन में, आप सब अगर कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में झांकिए, तो कई बार आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं और वो नहीं हुआ, आप निराश हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप फेल हो गए। जिसको लिए कहा गया है कि आपके मन का हुआ तो अच्छा, मन का न हुआ तो बहुत अच्छा। और उसके बाद जिस काम को आप करना चाह रहे थे उसमें आप फेल हो गए और बाद में आपको दूसरे काम में बड़ी सफलता मिलती है, या आज की गड़बड़ी पिछले काम को आपको बहुत शानदार करता है। और वहीं कई बार ऐसा होता है कि आपको लगे कि आज ये सबसे शानदार काम हुआ है और वही चीज़ आपके लिए बाद में जाकर नासूर बन जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यही तो नहीं हो रहा है। सोचिए, नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से निकलना, खासकर आरजेडी से निकलना, नीतीश कुमार के लिए नासूर बन गया है और ये एनडीए को लगभग 30 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी में आने से पहले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ थे, तब उनको 20 सीटें लेनी थी। 40 का आंकड़ा है बिहार में, लेकिन अब तेजस्वी यादव 25 सीट अपने पाले में रखेंगे, 15 सीट गठबंधन को देंगे और उनके पास ज़्यादा ताकत हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। 1.5% वोटों का नुकसान है, लेकिन एक साथ 9 से 10% वोट मुकेश सहनी लेके आते हुए दिख रहे हैं। तो सोचिए, और वहीं लगातार बीजेपी और नीतीश कुमार के इस गठबंधन से वहाँ के लोगों को निराशा है। उनको लगता है कि जो काम तेजस्वी यादव ने स्कूल के लिए किया था, जो काम नौकरियां दी गई थी, वो रुक गया है, वो रुक जाएगा। और इसीलिए सारे कम से कम दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक तो पहले ही नाराज है बीजेपी से, नीतीश कुमार से। अब एससी एसटी और ओबीसी, एसटी फिर भी कम है बिहार में, लेकिन ओबीसी और एससी समाज के लोग ज़्यादा नाराज हैं क्योंकि उनके लिए नौकरी बढ़िया था। तो सोचिए, बीजेपी को लग जरूर रहा था कि नीतीश कुमार के आने से फायदा होगा, लेकिन बिहार में नुकसान हो रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई ने बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है और सबसे बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। अब तक बीजेपी सवर्ण नेताओं पर कार्रवाई कर रही थी। संजय सिंह के जेल भेजने से नुकसान नहीं था, क्योंकि संजय सिंह सवर्ण समाज से हैं और सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है। मनीष सिसोदिया को जेल भेजने से भी नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि मनीष सिसोदिया सवर्ण समाज से हैं, सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है। सत्येंद्र जैन के भी जेल भेजने से नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि सत्येंद्र जैन सवर्ण समाज से हैं, सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है। लेकिन पिछले 10 साल में पार्टी देखकर कार्रवाई कर रही थी बीजेपी, जैसे उसने जाति देखकर कार्रवाई की, ये उसके लिए बड़ा नासूर हो गया। और हेमंत सोरेन को जेल भेजने से 20 करोड़ वोटों का बीजेपी को डेंट लगा है। पूरा का पूरा आदिवासी समाज इस देश का खफा है, नाराज है। और इसका असर सोचिए, बीजेपी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में हैं, उनको इसीलिए बनाया था ताकि वो आदिवासियों का विश्वास जीत सके। लेकिन हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो शानदार काम कर रहे थे, और उनको जेल में डालने के बाद लगभग समझिए कि 16 से 20 करोड़ आदिवासी नाराज हैं। सोचिए, आदिवासी समाज की एकजुटता और ताकत की सुधीर चौधरी को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये फैसले ने बीजेपी को इतना डुबो दिया है, नरेंद्र मोदी को इतना डुबो दिया है कि सिर्फ झारखंड के 14 सीट ही नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जहां आदिवासी बहुल जनसंख्या है, खुद गुजरात जहां उन्होंने इससे पहले एक और आदिवासी युवक को जेल में डाला था, इन राज्यों में बीजेपी को बड़ा डेंट लगने जा रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये वो आदिवासी बहुल इलाका है जहां ये सीधा सीधा मैसेज गया है और हेमंत सोरेन पर कार्रवाई कहीं बीजेपी को ले डूबेगा। और सोचिए, वो तो गनीमत है कि थोड़ी सद्बुद्धि आई और कहां सरकार को डिरेल करने वाली थी बीजेपी, लेकिन बाद में चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण करवाना पड़ा। लेकिन उससे भी बड़ा झटका बीजेपी को यूपी में लगने जा रहा है। यूपी में लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो 6800 एससी और ओबीसी के लोग धरने पर बैठे हैं, वो इस कदर नाराज हैं कि बीजेपी की लेनी की देनी पड़ रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, 5 से 10 सीटों पर बीजेपी का आंकड़ा सिमट जाएगा। यूपी में जहां 80 सीटें हैं और जहां 65 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, उससे पहले उसने 75 सीटें जीती थी। इस बार सबसे बड़ा डेंट लग रहा है। और सपा बसपा गठबंधन में लड़ जाए तो चमत्कार है, नहीं भी लड़े तो 30 से 35 सीटें सपा और बसपा दोनों दल 30-35 करके जीतने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां सवर्णों के अलावा कोई एससी एसटी ओबीसी और एससी समाज के लोग वोट नहीं दे रहे। क्योंकि जिस तरह से यूपी में सबसे ज़्यादा बहुजन समझ है, राजनीति है, वहाँ फर्टाइल लैंड है, मान्यवर साहब ने काम किया है, 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रही हैं, मुलायम सिंह का गढ़ है। और इस बार दलित पिछड़े इस कदर नाराज हैं बीजेपी से, जिस तरह से उनकी अनदेखी हुई है। तो राम मंदिर का कार्ड वहाँ भी नहीं चल रहा है। तो यूपी में बड़ा डेंट लगेगा बीजेपी को 2024 में, और इसीलिए बीजेपी छटपट कर रही है। तीसरा सबसे बड़ा डेंट उसको लगने जा रहा है। सोचिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी नहीं, जो मैंने बता दिया। सबसे ज्यादा चिंता है बीजेपी को, क्योंकि लालू यादव ने चाल चल दिया है और लगातार तोड़फोड़ की कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। अगर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया या तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया, तो यकीन मानिए उसका सुपरा साफ हो जाएगा। खासकर अरविंद केजरीवाल खुद भी वैश्य समाज से आते हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी होती है तो कम से कम वैश्य समाज आर्थिक रूप से और वोट के रूप से बीजेपी से दूर चला जाएगा। इसकी भरपाई के लिए नरेंद्र मोदी लगातार 2 नए पार्टनर को जुगाड़ में लगे हैं, नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री। लेकिन इन दोनों की मजबूरी है कि इनको मुस्लिम वोट भी चाहिए और एक खुले तौर पे ऐलान नहीं कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, और इन दोनों के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन हो या ना हो, इस बार पब्लिक इस कदर नाराज है कि वो टीवी अखबार को धत्ता बताने के लिए तैयार है। और सबसे ज्यादा अगर बीजेपी का नुकसान हो रहा है तो उसकी वजह है टीवी और अखबार। जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया गया, जिस तरह से महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया गया, जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया गया, पब्लिक के दिमाग में ये बात घर कर गया है कि ये सरकार टीवी अखबार के जरिए चल रही है। और सरकार को जिस तरह से टीवी अखबार ने गुमराह किया, सरकार जो थोड़ी बहुत जनहित का काम कर सकती थी वो भी नहीं कर रही, क्योंकि उसे लग रहा है कि मौसम सुहाना है और चारों तरफ बल्ले बल्ले है। लेकिन सोचिए, जो बेरोजगार हैं, जो गरीबी की मार झेल रहे हैं, जो 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगाया जा रहा है, और महंगाई जो कमर तोड़ रही है, और उसके बाद नौकरियां नहीं मिल रही है, ये सब बड़ा मुद्दा है जो टीवी अखबार के राम मंदिर कैंपेन और 400 पार कैंपेन की हवा निकाल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं 2024 में सिर्फ टीवी और अखबार में मौसम गुलाबी है, मौसम सुहाना है, पब्लिक से बात करेंगे, और खासकर जो इस देश के शोषित वंचित हैं, जो गरीब लोग हैं, आप सवर्ण समाज से बात करेंगे तो वो भी हम यहाँ मिलाएंगे, क्योंकि उनका एजेंडा है आरक्षण खत्म करो, प्राइवेटाइजेशन करो, और गूना टाइट रखो, नट टाइट रखो, चूड़ी टाइट रखो। लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, जो लगभग इस देश की 90% आबादी है, उनको लगता है कि 10 साल में उनको ठग लिया गया है, उनके बच्चों का भविष्य, उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, अस्पताल पर बात नहीं हुई है, और सरकार इनकम टैक्स ईडी का दुरुपयोग कर रही है, मीडिया उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, और विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि गरीब और अमीर ही जाती है तो वो ओबीसी वाला कार्ड खेलना बंद करे, तब मानूंगा, नहीं तो 2024 में जाति जनगणना होनी चाहिए। तो जाति जनगणना
दलित पिछड़े आदिवासी नेता पर कार्रवाई, ये सब बीजेपी के गले की घेग बन रही है। और 2024 में मामला 150 तक सिमट जाए तो आपको अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी की छवि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्राफ नीचे गया है। और इस देश के बहुसंख्यक आबादी, खासकर SC ST OBC और अब आदिवासी, जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो या नीतीश कुमार का पाला बदलना हो, तेजस्वी यादव को ह्यूमिलिएशन हो, इन सब से दलित पिछड़े नाराज हुए हैं और बीजेपी अपने मुश्किल घड़ी में है। यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, इन तीनों जगहों पर सबसे बड़ा डेंट है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन तमाम जगहों पर तो बीजेपी टीवी अखबार 400 पार जिता दे, ग्राउंड पर जाएंगे तो 150 का आंकड़ा पार करते करते बीजेपी की हवा निकल जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और खासकर ईडी का दुरुपयोग और विपक्षी नेताओं को तोड़ना, ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। उस पर से महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसी योजनाएं जो है बीजेपी के लिए कहीं गले की हड्डी न बन जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या 2024 में बीजेपी टीवी अखबार के दम पर आ जाएगी या शाइनिंग इंडिया की तरह बीजेपी की हवा निकल जाएगी? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।